हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ जर्नल के ऊपर है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं जर्नल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो जर्नल इसके लिए, क्योंकि जर्नल एक ऐसी चीज़ है ना जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लेके आने में मदद किया है। एंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो रेगुलरली, सो आप भी जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट कर दो अगर आप नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना एक बिजनेस है। एंड जब हम लोग कोई बिजनेस कर रहे होते हो तो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग उसके क्या क्या चीज़ें हैं एक जॉट डाउन करें चीज़ों को, कि जो जो चीज़ें सही तरीके से चल रही है या फिर क्या क्या हम लोग को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी हम लोग को अपने जर्नल लिखने होते हैं, आपके ट्रेड डिटेल्स लिखने होते हैं, आपके लाइव इमोशंस लिखने होते हैं। एंड आपका क्या रीज़न होता है ट्रेड लेने का, या बहुत सारी एक एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। एंड मैंने एक पीडीएफ भी बना के रखा हुआ है जो भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगा, उसको भी आप लोग देख लेना, सो दैट आप अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं पर्सनली मैं वैसे एक्सेल में नहीं यूज़ करता हूँ, मैं तो बुक में यूज़ करता हूँ। बुक में मैं पेन से लिखने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा फील होता है हाथ से लिखने में। क्योंकि ये वो कहता है लिखने में अलग ही मज़ा है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों है, बट अलग ही मज़ा है। लिख के उसको नोट करने का अलग सेटिस्फैक्शन है। सो आप लोग एक्सेल में कर सकते हो या फिर नोटबुक में कर सकते हो। मैंने आज भी जो ट्रेड लिया था उसमें भी मैंने कैसे किया था वो भी मैं एंड में आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप जर्नल लिखना स्टार्ट कर रहे हो, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपनी जो ट्रेड की डिटेल्स है ना वो लिखना स्टार्ट करो। कि आप कौन से टाइम पे एंट्री कर रहे हो, कौन से टाइम पे एग्जिट कर रहे हो, आपका डायरेक्शन क्या है ट्रेड का। या उसके बाद में आप ट्रेड डिटेल्स आप लिखते हो। डिटेल्स में आप क्या लिखोगे कि आपने कौन से प्राइस पे एंट्री किया, कौन से प्राइस पे एग्जिट किया, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या था। एंड आपने उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ वो भी ऑफ कोर्स आप उसमें मेंशन करोगे। ये सारी चीज़ें, अच्छा ये दोनों तो हो गया, ये तो बेसिक चीज़ें आप कोई भी लिख सकता है। बट जो मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जब आप अपने ट्रेड को एनालाइज करते हो, यानी जब आप उसका एनालिसिस करते हो इन द सेंस कि वो क्या रीज़न था उसमें आपको एंटर करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके पास कोई रीज़न नहीं रहेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। सीधा समझ जाना, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आपके पास कोई रीज़न होगा ना उसमें ट्रेड करने का, जेन्युइन रीज़न, ऐसा भी नहीं कोई भी रीज़न उठा के बस लिखना था तो लिख दिया करे कोई भी रीज़न। बट आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहना पड़ेगा। क्योंकि आप ही पढ़ने वाले हो, आप ही रिव्यू करने वाले हो, उसको कोई और पढ़ने वाला है नहीं। सो आप उसमें लिखोगे कि क्या रीज़न था, क्या आपको सिर्फ पैसे बनाना था इसके लिए आपने ट्रेड ले लिया, या आपको बस एक बोर हो रहा था करके आपने ट्रेड ले लिया, या फिर जेन्युइनली वहाँ पे कोई एक प्राइस एक्शन हुआ था, या कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ था, या ब्रेकआउट हुआ था, या ब्रेकडाउन हुआ था, या जो भी XYZ रीज़न था आप उसमें लिख दो। ज़्यादा सोचो मत कि क्या लिखूँ कैसे लिखूँ, कुछ नहीं, जो आपके लाइव इमोशंस है वो आप उसमें लिख दो। तो ये तो रीज़न हो गया लाइव इमोशंस का। मैं ये बता रहा था कि लाइव इमोशंस आपको लिखना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको साइकोलॉजी बताता है। आपकी साइकोलॉजी पे अगर आपको काम करना तो आपको आपका लाइव इमोशंस लिखना पड़ेगा। एंड अगर आप इसको एक हफ्ता या 2 हफ्ता कंटिन्यू करके देखो, और आप जब हफ्ते का एंड में सैटरडे या संडे को बैठ के जब आपके पूरे हफ्ते का वो रिव्यू करोगे ना, तो आपको समझेगा कि आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स किया था और कहाँ कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। सो आपके रेफरेंस के लिए ना मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि मैं कैसे वो करता हूँ। मैं मतलब अपना कैसे मेंटेन करके रखता हूँ। सो यहाँ पे देखो ये है ट्रेड जर्नल। अब यहाँ पे देखो आप एंट्री सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अगर आप सिर्फ ये भी जो मैंने यहाँ पे दिया ना, अगर आप सिर्फ ये भी यूज़ करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अगर आप इसको रखते हो आपके ट्रेडिंग के लिए, आप अपना मतलब जो भी जर्नल आप मेंटेन करो, सिर्फ अगर ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है अगर आप उतना भी कर लेते हो ना, तो भी बहुत मतलब आप मैं प्रॉमिस करता हूँ आप 2 महीने करके देखो। 2 महीने में या 3 महीने में आपको जो इंप्रूवमेंट दिखेगी आपके ट्रेडिंग में, आप खुद अमेज हो जाओगे वो इंप्रूवमेंट देखे। क्योंकि मैंने भी यही साल ट्रेडिंग मतलब जर्नल लिखना स्टार्ट किया 2023 में ही। एंड मेरे को बहुत सारी गलतियाँ अपने जर्नल से ही पता चली, जो मैंने अपने जर्नल में मेंशन करके रखा था। बाद में जब उसको रिव्यू किया मैं, तब मेरे को पता चला। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो सेटअप क्या है, आपको वो एंट्री साइज, लॉट साइज, डायरेक्शन क्या है, एग्जिट टाइम, ये मेंशन करना है। ट्रेड डिटेल्स में आप जाओगे तो आपको आपका एंट्री प्राइस लिखना है, एग्जिट प्राइस लिखना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना था, प्रॉफिट आपने कौन से लेवल पे बुक किया, स्टॉप लॉस, PNL। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बट इसके नीचे की जो चीज़ है ना ये रॉ है। ये रॉ होनी चाहिए पूरी, ये एकदम, इसमें कोई फेक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको फेक कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं होगा। इसको आपको पूरा रॉ रखना पड़ेगा। रीज़न क्या था आपका वो ट्रेड में एंटर करने का, क्या रीज़न से आपने एंट्री किया, जो भी रीज़न होगा वहाँ लिखना। उसके बाद में ना क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ कि आपने जब वो ट्रेड लिया तो आपको कैसा फील हुआ वो ट्रेड लेने के बाद। क्या आपको फियर फील हो रहा था, या आप रिलैक्स थे, या क्या था। क्योंकि वो लिखना वहाँ पे इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास फियर, आप फियर फील
कर रहे हो, फियरफुल फील कर रहे हो या आपको डर लग रहा है, तो दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ आपके पोजीशन साइजिंग के साथ में गड़बड़ किया हुआ है, तो आपको फियर फील हो रहा है। वॉज देयर अ रीजन टू टेक दिस ट्रेड, जस्ट वांटेड टू मेक अ मनी? सिंपल, आपको कोई वहाँ पे रीज़न था ट्रेड करने का, या फिर सिर्फ आपको पैसे बनाने थे जिसके लिए आपने वो ट्रेड में एंटर कर लिया और आपने बस सोचा कि पैसे बन जाएंगे इसके लिए ट्रेड ले लिया? डिड आई फॉलो माई रिस्क मैनेजमेंट इन दिस ट्रेड? क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया उस ट्रेड में? क्या आपका जो आपने रिस्क प्री डिसाइडेड था कि हाँ आप अपने कैपिटल का 1%, 2%, 3%, जितने के लिए भी आप कंफर्टेबल हो उतना, मैं तो पर्सनली 1%, मतलब अब तो खैर कभी कभार कोई कोई ट्रेड में बड़ा ट्रेड है तो 2%, तो प्री डिसाइडेड है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि मैंने एंट्री कर लिया और बाद में मैं उसको स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। प्री डिसाइडेड, हमेशा आपका जो रिस्क है वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए, वो आपने कर लिया। एम आई इमोशनली अटैच विद दिस ट्रेड? क्या आप इमोशनली अटैच हो उस ट्रेड से? अगर आप इमोशनली अटैच हो तो फॉर श्योर आप ब्लंडर्स कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे हम इमोशनली अटैच हो जाते किसी चीज़ से, हम लोग उसका प्रॉपर आउटकम नहीं निकाल पाते। सो ये जो चीज़ है ना, मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, आप लोग इसको प्लीज़ अगर हुआ तो फॉलो करो। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को खुद को इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हुआ है, ये मैंने आपको बना के दिया क्योंकि मैं यही फॉलो करता हूँ, तो आप भी फॉलो करो। एंड अगर कभी 1 महीने 1.5 महीने बाद, अगर जो लोग भी ये फॉलो करते रहेंगे 1-1.5 महीने बाद, जब भी आप अगर इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने के बाद अगर इसका कोई रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ यही वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना कि आपको क्या इंप्रूवमेंट दिखा। सो दैट्स इट गाइज। अब मैं आज का जो मेरा ट्रेड था उसको मैंने ये वाले फॉर्मेट में कैसे मैंने मेंशन किया हुआ था वो भी मैं एंड में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, क्यों वीडियो को लंबा करूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। एंड आपको अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और अच्छे नॉलेज के साथ में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ में जो भी चीज़ें सीखूंगा वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में।